राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको एक पौराणिक कहानी सुनाने जा रही हूँ। हमारे बड़े बुजुर्ग हमें कहते हैं कि शाम की 4 बजे झाड़ू जरूर लगानी चाहिए। उनका कहना बिल्कुल सही था और अभी भी वो जो कहते हैं वो बिल्कुल सही कहते हैं कि शाम की 4 बजे की झाड़ू लगाने से घर की दरिद्रता चली जाती है। घर में सुख समृद्धि के भंडार भर जाते हैं। माता लक्ष्मी उन्हीं के घरों में निवास करती है जहाँ साफ सफाई रहती है, जाले नहीं रहते, जिन घरों में दरिद्रता नहीं होती, जो जहाँ स्त्रियाँ सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर झाड़ू आदि लगाकर स्नान करके चौके की सफाई रखती है, रात के बर्तन चौके में नहीं रखती, रात के झूठे बर्तन चौके में नहीं रखती हैं, वहाँ माता लक्ष्मी का हमेशा आशीर्वाद रहता है। उस घर में माता लक्ष्मी हमेशा निवास करती है, उस घर में बरकत रहती है, कभी भी वहाँ टोटा नहीं होता, वहाँ हमेशा नफ़ा ही होता है। शाम की 4 बजे की झाड़ू क्यों ज़रूरी है, यह एक पौराणिक कथा है, वो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। एक गांव में एक धोबन थी, उसका नाम रानी धोबन था। उसके 2 बेटा बहू थे। रानी धोबन के पति की मृत्यु बहुत पहले हो चुकी थी। रानी धोबन का नियम था कि वो हर गुरुवार व अमावस्या को घाट पर कपड़े धोने नहीं जाती थी। उसका पूरा जीवन लोगों के कपड़े धोकर ही गुजरा है। गुरुवार व अमावस्या को वो लोगों के कपड़े नहीं धोती थी। दूसरा उसका नियम था कि वो घर में बहुत सफाई रखती थी। 4 कमरों का मकान हमेशा चमकता रहता था। रानी धोबन ने कभी घर में जाले नहीं आने दिए। रोज शाम होने से पहले पूरे घर में वो झाड़ू लगाती और मुख्य दरवाजे तक झाड़ू लगाती और कहती जाती, दरिद्रता दरिद्रता घर से जाओ और सुख समृद्धि घर में आओ। उसके अड़ोसी पड़ोसी भी सफाई के मामले में रानी धोबन का उदाहरण दिया करते थे कि सफाई हो तो रानी धोबन के घर जैसी। रानी धोबन ने पूरी उम्र गांव के सेठ व जमींदारों के कपड़े धोने में गुजारी थी। रानी धोबन के घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। बेटे बहू भी रानी धोबन के काम में लग गए। बेटे बहू भी कपड़े धोने का काम करने लगे। लेकिन अब रानी धोबन की उम्र हो गई। उसने कपड़े धोने का काम बच्चों को सौंप दिया और वो घर पर ही रहती थी। लेकिन घर की साफ सफाई की अभी भी पूरी जिम्मेदारी उसने ही ले रखी थी। एक बार की बात है कि रानी धोबन बीमार पड़ गई। उसने खाट ही पकड़ ली। 2-4 दिन तक तो बहुओं ने घर की अच्छी साफ सफाई की, लेकिन ज्यों-ज्यों दिन बीतने लगे, दोनों बहुओं ने घर की साफ सफाई पर ध्यान देना बंद कर दिया। उधर रानी धोबन बिस्तर पर पड़ी पड़ी घर की हालत पर दुखी हो रही थी। एक दिन उसने अपने बेटों से कहा कि बेटों, बहुओं से बोलो कि घर की साफ सफाई पर ध्यान देवें, रोज सुबह और शाम की झाड़ू लगावें, नहीं तो हमारे घर में दरिद्रता पसर जाएगी, घर में दरिद्रता का वास हो जाएगा। लेकिन दोनों बेटों ने एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया। रानी धोबन बिस्तर पर पड़ी पड़ी बड़बड़ाती रहती थी कि हे माँ लक्ष्मी, मैंने पूरी उम्र घर में खूब साफ सफाई रखी, रोज सुबह व शाम को झाड़ू लगाई, उसी से आप मेरे घर में विराजमान रहे। लेकिन अब मेरी बहुएं नहीं करती है। आप मेरा घर छोड़कर कभी मत जाना, मेरे घर में दरिद्रता मत आने देना। एक दिन माता लक्ष्मी ने सोचा कि धोबन की बहुओं को रास्ते पर लाना ही होगा। तब माता लक्ष्मी एक बुजुर्ग महिला का वेश बनाकर
धोबन की मुंह बोली बहन बनकर उनके घर आई। वो अपने साथ एक लोहे का बक्सा भी लाई थी। वो उनके साथ रहने लगी। तब एक दिन दोनों बहुओं ने पूछा कि मौसी जी, आपके बक्से में क्या है? तब माता लक्ष्मी, जो बुजुर्ग महिला के वेश में थी, वो बोली, अरे मेरी बहुओं, मेरे कोई औलाद नहीं हुई, पति मेरा मर चुका है, तो ये धन वाला बक्सा है। मैंने सोचा कि मेरी बहन के बच्चे भी तो मेरे ही बच्चे हैं। मैं ये धन तुम दोनों बहुओं में से एक को दूंगी, जो घर का सारा काम अच्छे से करेगी और जो मैं बोलूँगी वो सब काम करेगी। उसी को मैं ये धन वाला बक्सा दे दूंगी। अब धोबन की दोनों बहुएं बहुत खुश हुई। अब तो दोनों बहुएं अपनी सास व सास की मुंह बोली बहन की खूब सेवा करने लगी। जैसा सास और सास की बहन कहती, दोनों बहुएं वैसा ही करने लगी। बहुएं प्यार से रहने लगी। उनके बीच जो लड़ाई झगड़े होते थे वो भी बंद हो गए। रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठती, पूरा घर का झाड़ू लगाती, नहाती धोती, चौका बनाती, फिर घाट पर कपड़े धोने जाती, शाम का झाड़ू लगाती। इस तरह पूरा दिन बिताने लगी। कब एक महीना निकल गया पता ही नहीं चला। फिर एक दिन शाम के समय दोनों बहुओं ने सास और सास की बहन की खूब हंस हंस कर बातें करने की आवाज़ें सुनी। उस रात्रि को दोनों बहुओं ने सोचा कि दोनों बुढ़ियाओं को नींद ही नहीं आ रही है, देर रात्रि तक पता नहीं क्या बातें कर रही हैं, सुबह उठकर पूछेंगे। फिर दूसरे दिन सुबह हमेशा की तरह दोनों बहुएं उठी, झाड़ू बुहारी लगाई, नहाई धोई, चाय बनाकर जब वह सास और सास की बहन को चाय देने गई तो सास सो रही थी और सासू माँ की मुंह बोली बहन कहीं दिखाई नहीं दी। दोनों बेटा बहुओं ने पूरे घर को तलाशा, लेकिन मौसी जी उन्हें कहीं नहीं दिखी। तब उन्होंने अपनी सास को जगाया और पूछा कि सासू माँ, मौसी जी कहाँ हैं? हमने पूरा घर देख लिया, मौसी जी तो कहीं दिखाई ही नहीं दे रही हैं। तभी बड़े बेटे ने मौसी के बक्से को खोलकर देखा तो उसमें माता लक्ष्मी की बहुत सुंदर पीतल की प्रतिमा पड़ी थी। साथ ही उसमें एक चिट्ठी भी थी। बेटे ने चिट्ठी को जोर जोर से पढ़कर सबको सुनाया। उसमें लिखा था कि मेरे बच्चों, मैं तुम्हें सुधारने आई थी। तुमने अपनी माँ का कहना नहीं माना। तुम्हारी माँ ने घर में कभी गंदगी नहीं रखी। उसने कभी अपने जीवन में दरिद्रता नहीं देखी। वो बिस्तर पर पड़ी पड़ी दुखी हो रही थी। मनी मन वो बड़बड़ाती थी कि मेरी बहुएं घर का झाड़ू पोछा नहीं करती, शाम की झाड़ू नहीं लगाती, घर में दरिद्रता का वास हो जाएगा। और वो मुझे कहती थी कि हे माँ लक्ष्मी, आप मेरे घर में दरिद्रता मत आने देना। इसीलिए मैं तुम्हें शिक्षा देने आई थी। तुम्हें सबको सबक भी मिल चुका है। सबकी आंखों में आंसू आ गए। जो बेटा चिट्ठी पढ़ रहा था और जो सब सुन रहे थे, सबकी आंखों में आंसू बहने लगे। उसके बाद सभी बेटा बहुओं ने अपनी माँ से पांव पकड़कर अपनी गलती की क्षमा मांगी। उसके बाद तभी वहाँ माता लक्ष्मी अपने साक्षात रूप में प्रकट हुई। सभी ने माता लक्ष्मी के चरण पकड़ लिए और अपनी गलती की क्षमा मांगी। माता लक्ष्मी ने कहा, मेरे बच्चों, मैंने तुम्हें जो सीख दी है उसे हमेशा याद रखना, और मेरी बहुओं, तुम यह बात अपने पल्ले से गांठ बांध लो कि मैं उसी घर में निवास करती हूँ जिस घर में साफ सफाई रहती है, जिस घर में जाले नहीं आते,
जहाँ बड़ों की इज्जत होती है, बच्चों से जहाँ प्यार किया जाता है, जिस घर में लड़ाई झगड़े नहीं होते, सभी प्रेम और भाईचारे के साथ रहते हैं, मैं उसी घर में निवास करती हूँ। सभी बच्चों ने माता लक्ष्मी से अपनी गलती की, पांव पकड़कर क्षमा मांगी और माता लक्ष्मी ने उन्हें ढेरों आशीर्वाद दिया और धोबन से कहा कि बहन, हम आज भी बहनें हैं और जब तुम मरने के बाद मेरे ही लोक में निवास करोगी। जय हो लक्ष्मी माता की। तो इस तरह आज मैंने आपको कहानी के जरिए बताया कि घरों में साफ सफाई रहना कितना ज़रूरी है और शाम की 4 बजे की झाड़ू लगाना और भी ज़रूरी है। अब आप जब भी शाम को 4 बजे झाड़ू लगाएं तो आप झाड़ू लगाते समय ज़रूर बोलें कि दरिद्रता दरिद्रता मेरे घर से जाओ, सुख समृद्धि और लक्ष्मी जी मेरे घर में आओ। यह झाड़ू लगाते समय आप ज़रूर बोलें। यह एक गुरु मंत्र है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जय हो लक्ष्मी मैया की ज़रूर लिखें। धन्यवाद।